यस। स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन की बहस अक्सर उद्योगों, वाहनों और उपभोग की आदतों के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु युद्ध की आग में सुलगता पर्यावरण कम ही चर्चा में आता है। मध्य पूर्व में जारी संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बम और मिसाइलें केवल शहरों को ही नहीं, पृथ्वी के तापमान को भी प्रभावित कर रही हैं। जब किसी क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उससे निकलने वाला धुआं कार्बन कण और विषैली गैसें वातावरण में एक अदृश्य धुंध रच देती है। यह धुंध सूर्य की ऊष्मा को धरती के करीब कैद कर लेती है, जैसे आकाश ने खुद एक अस्थायी भट्ठी का रूप ले लिया हो। युद्ध के दौरान तेल भंडारों में लगने वाली आग, सैन्य वाहनों का निरंतर संचालन और ध्वस्त होते औद्योगिक ढांचे मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह उत्सर्जन स्थानीय नहीं रहता, बल्कि वैश्विक वायुमंडल में घुलकर तापमान बढ़ा देता है। धमाकों से उठने वाली धूल और राख मिट्टी की उर्वरता को कम करती है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। युद्ध अक्सर ऊर्जा संसाधनों के नियंत्रण के लिए लड़े जाते हैं, जबकि उन्हीं संघर्षों से उत्पन्न प्रदूषण ऊर्जा संकट को और गहरा कर देता है। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले मतदाता सूची विवाद ने चुनावी माहौल को गरमा दिया था। राज्य में लाखों मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने या मतदान के अधिकार से वंचित होने की आशंका जताई गई है। इस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का वंचित होना सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि सुनियोजित गड़बड़ी का संकेत है। जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करना है। विपक्षी दलों का कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे। सामान्य रूप से देखा जाए तो पात्र मतदाताओं का मतदान करने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने से लोकतंत्र को ठेस पहुंचेगी। पृथ्वी दिवस या पखवाड़ा मनाने और धरती को प्रदूषण मुक्त करने के संकल्प करने या फिर प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि धरती को हरा भरा और जल जंगल युक्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से दुनिया के तमाम देशों को मिलकर काम करना होगा। तभी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होगी तथा आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। आधुनिक विकास
की होड़ में जंगल उजाड़ने, नलकूपों से जल स्तर गिराने और सीमेंट कंक्रीट के जंगल बसाने से न तो